मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए बेहतर क्या होगा, मालेगांव शहर किस तरह से तरक्की कर सकता है, मालेगांव के नौजवानों को रोजी रोजगार के जो मसाइल है वो कौन सी पार्टी हल कर सकती है, ऐसे तमाम बातों के ऊपर गौर करने के बाद आसिफ साहब ने राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने अपने लिए ज्वाइन नहीं किया पार्टी, उन्होंने हमारे अपने शहर के फायदे के लिए किया है। और जब से आसिफ साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, आप तमाम लोग देख रहे हैं कि भाई दिन ब दिन पार्टी का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। 1 जून को आगरा रोड के ऊपर राष्ट्रवादी भवन का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह के दूसरे ही रोज आसिफ साहब ने पूरे मालेगांव शहर के नौजवानों के लिए एक मिशन का ऐलान किया, 1 बूथ 11 यूथ। ये जो मिशन है ये हमारे अपने नौजवान, हमारे अपने इलाके के नौजवान किस तरह से आपस में जुड़ सकते हैं, किस तरह से आपस में मिलकर पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, शहर के लिए काम कर सकते हैं, ये इसके पीछे मकसद था। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 जून से लेकर आज तक तकरीबन 250 पूरे शहर के बूथ के ऊपर नौजवानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 250 ग्रुपों को कार्ड जो हमने डिजिटल कार्ड कहा है जिसको, वो डिजिटल कार्ड बन के मिल चुका है। हमारे अपने अतराफ के जो इलाके हैं उसमें 12 से 15 ऐसे ग्रुप हैं जिनको हमने आखिर में देने का तय किया था कार्ड, और आज हम वो कार्ड की तकसीम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो कार्ड है इसके फायदे भी मैं आसिफ साहब के जरिए अगर आप सुनेंगे तो आपके और ज़्यादा अच्छे सहन में बात आएगी। उसके बाद आगे भी ये कार्ड बनाने का सिलसिला शुरू रहेगा। ऐसे हमारे नौजवान साथी जिन्होंने अभी तक के कार्ड बनाया नहीं है वो बाकायदा अपना आधार कार्ड और फोटो ला के हमारे पास जमा करा सकते हैं ताकि उनको भी डिजिटल कार्ड राष्ट्रवादी का वो मिल जाए। आज यहाँ पर 1 बूथ 11 के कार्ड की तकसीम का प्रोग्राम रखा गया। शकील भाई कल मेरे साथ बम्बई में थे तो रास्ते भर वही बात चल रही कि ये प्रोग्राम ऐसा करना है वैसा करना है भला भला, और कुछ लोग के कार्ड नहीं बने थे तो आज सुबह से बैठा कर कंप्यूटर पे उन्होंने तैयार करवाए कि नहीं आज प्रोग्राम करके आज नौजवानों को कार्ड देना ही है। बहरहाल आप लोगों को पता है, इल्म है, कई नौजवान ऑफिस के ऊपर आकर मीटिंग भी आप लोगों ने अटेंड किया और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि 1 बूथ 11 यूथ ये जो प्रोग्राम हमने डिक्लेयर किया था मालेगांव शहर के अंदर तकरीबन 300 बूथ कंप्लीट हो गए। ये हमें बड़ी खुशी है कि एक नौजवान क्या सोच रहा है, नौजवानों की क्या सोच है और नौजवान मुस्तकबिल में ये शहर के लिए क्या चाहता है, ये बात का एहसास हम लोगों को हो रहा है। और नौजवानों के सोच के मुताबिक आगे बढ़ने का मिशन मेरा अपना आइंदा रहेगा, राष्ट्रवादी पार्टी का रहेगा। और नौजवानों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, नौजवानों को किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं सियासी तौर पर, नौजवानों को एजुकेशन के अंदर हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके मसाइल हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, या आप नौजवानों के जरिए वार्ड के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, नौजवानों के जरिए हम शहर के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नौजवान जब घर से निकलता है तो उसकी माँ और बाप ये फिक्र में रहते हैं कि मेरा नौजवान बाहर निकला है, शहर के बाहर गया हुआ है और रात में कब लौटेगा, ये फिक्र आज इसको सता रही है। मालेगांव में नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर हर वो मुसलमान, हर वो माँ और बाप अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है। ये आप लोगों को भी एहसास है और हम लोगों को भी एहसास है। उसकी बुनियादी वजह है कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बने,
जब से भारतीय जनता पार्टी मरकज के अंदर आई और जब से मुल्कों के अंदर जो मॉब लिंचिंग की वारदातें शुरू हुई और जो कई नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, और आज भी हमारे नौजवान शहर के बाहर जाते हैं तो उसको क्या नजर से देखा जाता है, ये बात का एहसास आपको भी और हम लोगों को भी है। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील मैंने बता चुका हूं कि 1 बूथ 11 यूथ का कार्ड जो आपको दिया जा रहा है आपकी हिफाजत के लिए। एक जनरल सवाल हर इंसान के सामने होता है, जब वो बाहर जाता है तो उसको पहला सवाल पूछा जाता है कि आप कौन से शहर से आए, और जब मालेगांव बोला जाता है तो फिर शक की नजर से देखा जाने लगता है। दूसरा सवाल उससे पूछा जाता है तेरा नाम क्या है, जब नाम मुसलमान बोला जाता है तो और शक की नजर से देखा जाता है, और उसके बाद वो अपने आप को महफूज नहीं समझ पाता, और उसके बाद जब टूट पड़ते हैं या उसको कोई केस में फंसाने की कोशिश करते, कोई इल्जाम लगाकर उसको जेल में डालने की कोशिश करते या मारते, ये कार्ड आपके पास होगा, और ये कार्ड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है, जो सेकुलर पार्टी है, महाराष्ट्र की हुकूमत में सरकार में शामिल है, और कई मंत्रालय हमारे अपने पास है, और एक पावरफुल और सत्ताधारी पार्टी का कार्ड हम आप लोग को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और वो दस्तखत करके मैं दे रहा हूं कि मैं आपकी गारंटी दे रहा हूं कि नहीं, ये नौजवान क्रिमिनल नहीं है, ये नौजवान फ्रॉड नहीं कर सकता, ये नौजवान चोरी नहीं कर सकता, ये नौजवान डाका नहीं डाल सकता, ये नौजवान किसी को छेड़ नहीं सकता, ये नौजवान का किरदार बहुत साफ सुथरा है, ऐसी गारंटी मैं दस्तखत करके आपकी लेता हूं। और यही वजह है कि आज बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की राष्ट्रवादी से जुड़ रही है, बहुत बड़ी तादाद है, और वो अब खत्म हो रही है। 300 बूथ मुकम्मल हुए, 340 बूथ मुकम्मल हो गए, उसके लिए प्रोग्राम बंद करेंगे, जो अकेले अकेले आएंगे उनका कार्ड बनते रहेगा, लेकिन आप उसके बाद हमारे बुजुर्गों का कार्ड बनाना है, माँ बहनों का कार्ड बनाना है, और उसके बाद आप लोगों को पार्टी से जोड़ना है, और पार्टी के फायदे आपको किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। मसाइल तो बहुत है, बहुत मसाइल है। आज यहाँ पर मसाइल हल करने वाला लीडर आपको नजर नहीं आ रहा होगा शहर। राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी भवन खोल के मैं खुद बैठता हूँ, हमारा स्टाफ रहता है, शकील भाई भी बैठते हैं, हम लोग बैठकर आवाम के मसाइल हल करते हैं, और आवाम से कोई फीस वगैरह हम नहीं लेते, बल्कि आवाम को वहाँ आती है तो इज्जत देते हैं और काम करके देते हैं, और जो मसाइल है आवाम के शहर को हल करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग करते रहेंगे।